जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज उसी सीरीज में अपना मैथ का 17th लेक्चर है। अभी तक हम लोगों ने टोटल 16 लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपका 17वां लेक्चर है। ठीक है, आज के इस 17th लेक्चर में हम लोग अलजेब्रा यानी कि बीजगणित का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इस पार्ट में मैं बीजगणित के अभी तक बीजगणित के आपके दो पार्ट हो चुके हैं। एक पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट को आपको सिखाया है। सेकंड पार्ट में आपको सारे प्रीवियस ईयर उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितने थे वो सिखाया है। आज ये थर्ड पार्ट है जहाँ पे हम लोग कुछ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट आइडेंटिटी पे बेस्ड होते हैं। ठीक है ना, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीखते हैं अपने। ठीक है ना, तो चलिए एक ही क्वेश्चन मैंने ले रखा है, बारीकी से आप चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा जिस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए आइडेंटिटी देखने में इतनी आसान लगती है, आप 6, 7, 8th में आइडेंटिटीज पढ़े होंगे। ठीक है ना, लेकिन इसका इस्तेमाल इस पे क्वेश्चन कैसे आता है उसको मैं डिटेल में अभी बताऊंगा कि थोड़ा मॉडिफाई करके क्वेश्चन आता है। सबसे पहली जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है ना, क्या होता है आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इस तरह से भी लिखा हुआ मिलता है। इसका एक मेथड ये भी होता है, इस तरह से भी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जिस भी फॉर्म में आपको याद हो आपको इसको याद रखना है। ठीक है ना। दूसरा आपका एक वर्जन आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर भी क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस का बी स्क्वायर होता है। जो 2ab वाला टर्म होता है वो माइनस के साथ होता है। ठीक है ना, माइनस का 2ab। इसको ऐसे भी कुछ लोग याद रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जिस तरह से आपको आसान लगे यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक आइडेंटिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी नंबर 3 है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको आने वाले टॉपिक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी, कैलकुलेशन को आसान बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी है आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ए और बी को एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। मतलब कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखो, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखो। तो ये आइडेंटिटी होता है। एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, क्या लिखोगे आप, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखोगे, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखोगे। ठीक है ना, तो इनको आगे पीछे भी आप कर सकते हो। तो ये चीज़ कंफर्म हो गया। अब थर्ड जो फोर्थ आपकी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो है क्या है कि a प्लस, अगर मान लो कोई है x प्लस का a है, उसको मल्टीप्लाई आप कर रहे हो x प्लस का b के साथ, तो फार्मूला क्या बनता है ये आपको याद रखना है। जो ये x है जो कॉमन है दोनों में, उसका स्क्वायर करके यहाँ लिखा जाता है। प्लस क्या करते हैं, जो कॉमन नहीं है इनको जोड़ते हैं और जो कॉमन है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस जो कॉमन नहीं है उनको गुणा करके लिख देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है ना, तो ये आइडेंटिटी नंबर फोर्थ हो गया। एक ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया, इसको तो जरूर याद रखना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे बढ़ चलते हैं आपको अगले आइडेंटिटी के ऊपर। अगला आपका आ जाता है ए प्लस बी। अच्छा यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे सी होना चाहिए। एक मिनट में इसको रख करके सी, ये आप सी समझ लीजिए। ठीक है ना, आइडेंटिटी आपको ये बनानी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक बार मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है ना, क्या होता है, ए स्क्वायर पहली वाली टर्म का स्क्वायर, मतलब ऐसे याद रखो, पहली दूसरी तीसरी तीनों का अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको लिखना है प्लस 2 पहला गुणा दूसरा 2ab, फिर प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला याद रखोगे। ठीक है, वेरी नाइस। अब एक फार्मूला आपका आ जाता है क्यूबिक वाला। ठीक है ना, इसमें क्यूब दे देता है आपको, ए प्लस बी का होल क्यूब दे देगा आपको। ए प्लस बी के होल क्यूब पे बेस फार्मूला क्या याद रखना होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। क्या, एक बार मैं लिख देता हूँ, क्या याद रखोगे आप, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी, इस पे भी बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सेम इसी पैटर्न पे आपका a माइनस बी का होल क्यूब आ जाता है, तो इसमें हर जगह बस माइनस का साइन आ जाता है। क्या आ जाता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये माइनस वाले का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। ये क्या दे रखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये कंडीशन तब होती है, ये आधा अधूरा फार्मूला है, ये होता है क्लास 10th की एनसीईआरटी में दे रखा है। ये पॉसिबल तब होता है, ये इज इक्वल टू 0 होता है। ये कब होता है, एक सेकंड में इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ये वहाँ पे एक नोट पॉइंट है, यहाँ पे ये 0 के इक्वल होता है। ये कब होता है, जब आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। जब अगर ये कंडीशन होती है तो ये वाली कंडीशन अपने आप जनरेट होती है। तो चाहो तो आप ये भी याद रख सकते हो, क्लास 10th की एनसीईआरटी में है ये, ठीक है ना। तो ये आपको आइडेंटिटी याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी इसमें कौन सी है वो मैंने बता दिया, कौन सी है आपकी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में आप लिखोगे और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, ठीक है। इतनी आइडेंटिटी आई होप थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल हो गई होंगी। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके सीटेट के पेपर में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए तैयार हो जाइए, ये स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ गया है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। ये तो देखिए पहला फैक्टर वाला आ गया। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 36 ब्रैकेट में x प्लस वाई का केवल स्क्वायर है, ठीक है ना। 36 है और ब्रैकेट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, माइनस 25 है ब्रैकेट में x माइनस 2y का होल स्क्वायर है। इसका आपको गुणनखंड करना है, मतलब इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब सिंपल सा है कि इसको इस पे किस आइडेंटिटी पे ये बेस्ड है, उस आइडेंटिटी को अप्लाई करके इसे सॉल्व करना है एक तरीके से, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको हम थोड़ा सा इस पर एक मेथड अप्लाई करेंगे। इसको ज़रा ध्यान से मैं थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूँ, ठीक है ना। ये इसको मैं अगर चाहूँ तो बताओ 36 को क्या मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल सर। तो आप इसको 6 का स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस वाई इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हो। इस वाली टर्म को, यहाँ पे इतने टर्म को मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना। अब इधर 25 को मैं इधर ले आकर के लिखता हूँ, ध्यान से देखो, माइनस का साइन तो लगा दो। 25 को मैं लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई, ये लिखना आ गया। एक चीज़ ये लिखना है। अच्छा मैं थोड़ा सा ब्लैक पेन ले लेता हूँ, थोड़ा सा पतला करके, हाँ एक सेकेंड, हाँ ये हो गया। अब देखो जरा इसको क्या मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये देखिए 6 का स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। आप चाहो तो इसको 6 और ब्रैकेट में x प्लस वाई इस पूरे का होल स्क्वायर बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। फिर माइनस इसको ऐसे लिख सकते हो 5x माइनस 2y इस पूरे को करली ब्रेसेस लगा के होल स्क्वायर कर दो। यहाँ तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। अब देखो इसको आगे क्या किया जा सकता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड, पेन सिलेक्ट कर लो, मैं पेन कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे देखिए क्या होगा। अगर मैं इस पूरे को a मान के चलूँ, मान लूँ कि अगर a है और इस पूरे को b मान लूँ, तो ये कुछ इस तरह से नहीं, ये आइडेंटिटी नहीं हो गया a स्क्वायर माइनस बी वाली, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो ये आइडेंटिटी अभी मैंने आप लोगों को याद करवाया है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो इसी बेसिस पे इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं हटा देता हूँ, a b जो लिखा हूँ यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, ठीक है ना। अब मैं इसको a माना है तो 6x प्लस वाई, ए हो गया a प्लस बी की जगह ये पूरा आ जाएगा 5x माइनस 2y, ये आ गया a प्लस बी। एक इसको एक ब्रैकेट में रख लो, दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा a माइनस का b, क्या हो जाएगा 6x प्लस वाई, ये तो a की जगह हो गया, माइनस 5x प्लस x माइनस 2y, ये b की जगह आ गया। ये देखो आइडेंटिटी मैंने लगाया है सिंपल सा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और करते हैं हम लोग। देखो इसको जरा खोलो, x देखो कितना आ रहा है, 6 इंटू एक्स 6x यहाँ से आ जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x यहाँ से आ जाएगा, तो 6x प्लस 5x मिला करके 11x तो यहाँ से मिल गया, आपको मिल गया ना, ठीक है। अब y वाला जरा करो, 6y यहाँ से और माइनस 5 दूनी 10y यहाँ पे, तो 6y माइनस 10y,
तो -10 में से 6 चला गया तो माइनस का 4y आ गया। तो पहला जो आंसर का ब्रैकेट होगा 11 - 4y। ऑप्शन जरा देखें तो आधा कुछ मैच कर रहा है। देखिए 11 - 4y यहाँ पे भी है, 11 - 4y यहाँ पे भी है, बाकी दो ऑप्शन तो कट गए आपके। अब आपका ऑप्शन ए होगा या तो डी हो सी होगा, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं इसका सेकेंड ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करो। 6 × x, 6x हो गया आपका, ठीक है। 6x यहाँ से आ गया, -5x यहाँ से आ गया। तो बताओ 6x में से 5x अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? बताओ बताओ, 6x में से 5x चला गया तो केवल एक x बचेगा, तो आप केवल x लिख दोगे। समझ पा रहे हो ना? ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ 6y माइनस 5 दूनी 10, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। देखो मैं एक स्टेप काट रहा हूँ, ध्यान देना। माइनस इंटू माइनस प्लस 5 दूनी 10y, तो यहाँ पे आपका जो आएगा प्लस का 10y आएगा और यहाँ से आपका 6y आएगा। तो 10 और 6 मिलकर के प्लस का 16y हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा यही आएगा, कितना? 11 - 4y, 11x - 4y और इंटू x + 16y। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कहाँ पे दे रखा है। देखिए प्लस वाला पहला ही दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 11 - 4y आया था इंटू x + 16 आया था, ये माइनस था तो ये आपका कट गया। केवल और केवल ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। समझ गए? देखो समझाना था इसलिए इतना डिटेल में जाना है, वरना ये 5 सेकंड में आप आंसर इसका कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि इतना बराबर है किसके। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये किसके बराबर है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जरा इसको देखिए, y² - 121 दे रखा है, ये 64 - x² दे रखा है। तो देखो अगर मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या? y² माइनस ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ये 8 का स्क्वायर है, 64 को 8 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस का x² लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है ना। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ, ये आप बताओ a² - b² की आइडेंटिटी लग जाएगी, ये पूरा a ये पूरा b, ठीक है ना। तो इसको a² - b² से अलग तोड़ो, इसको अलग से तोड़ो, तो ये आ जाएगा आपका y + 11 एक ब्रैकेट में और y - 11 एक ब्रैकेट में, ठीक है ना। उसी तरीके से इसको करोगे तो 8 + x एक ब्रैकेट में, 8 - x एक ब्रैकेट में। तो ये तो ऊपर वाली चीज़ें सॉल्व होकर के आ गई, ये वाली चीज़ों को मैंने ये बना दिया, ठीक है ना। अच्छा अब नीचे वाली चीज़ों को देखते हैं। इनमें कुछ कॉमन हो रहा है, आप कहोगे बिल्कुल सर y हो रहा है, और इनको इनके में से कुछ कॉमन लेकर के लिखेंगे। तो देखिए पहले दो में से मैंने y कॉमन ले लिया जब, तो यहाँ पे बच गया आपका 8 प्लस का x बच गया। देखो तो यहाँ से y निकल गया, केवल 8 बचा, यहाँ से y निकल गया, केवल x बचा, तो यहाँ हमने बचा लिया 8 प्लस x, ठीक है ना। अच्छा और प्लस इन दोनों में देखो तो 8 कॉमन हो रहा है, नहीं 11 कॉमन हो रहा है, यहाँ पे भी 11 है, 88 में भी 11 होता है, तो मैंने 11 कॉमन ले लिया, तो बचा कितना है? 11 × 8 = 88, तो ये 8 + x बच गया, ठीक है ना। और क्रॉस चेक करना हो तो भी आप कर सकते हो कि दोनों ब्रैकेट जो हो वो सेम बचनी चाहिए, तभी ये सही माना जाता है, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा कुछ आ गया, इसको हटा देते हैं। अच्छा अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करना चाहूँ मैं, तो इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ बताओ? 8 + x ब्रैकेट, 8 + x ब्रैकेट दोनों जगह कॉमन है, तो इसको आप ये लिख सकते हो। इस ऊपर वाले को तो ऐसे ही कॉपी करता हूँ मैं, y + 11 यहाँ पे आ गया और y - 11 यहाँ पे लिख दिया, 8 + x यहाँ पे लिख दिया, 8 - x यहाँ पे लिख दिया। डिनोमिनेटर में लिखूंगा क्या? इन दोनों ब्रैकेट में से ये वाला ब्रैकेट कॉमन उठा लिया मैंने, तो 8 + x को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? यहाँ पे y आपका बच गया प्लस यहाँ पे 11 बच गया, ये बच गया। अब देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, तो y + 11 यहाँ पे भी है, y + 11 यहाँ पे कट गया, 8 + x यहाँ है, 8 + x यहाँ है, बचा क्या? y - 11 और 8 - x बचा, तो y - 11 एक ब्रैकेट में और 8 - x एक ब्रैकेट में, ये आपका फाइनल आंसर बच जाएगा। तो देखिए y - 11 8 - x कहाँ दे रखा है, चेक कर लीजिए जरा ऑप्शन। तो देखिए y - 11 ये रहा, 8 - x, यही सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। समझ गए? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अच्छा आप लोग ये कमेंट कर सकते हो कि अगर किसी का मैथ बहुत ही ज़्यादा वीक है, आपको लगता है कि सर बहुत ज़्यादा वीक है, थोड़ा सा और लेवल डाउन करो या और चीज़ों को एक्सपेंड करके बताओ, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं अगली वीडियो से वो भी काम करूँगा कि और भी ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊँगा चीज़ें, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट बार बार पूछता है। क्या है क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए कह रहा है
यदि a माइनस बी आपको 7 गिवन हो, ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 29 गिवन हो, तो आपसे पूछ रहा है 1/a माइनस 1/b की वैल्यू पूछा है, क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी ये पूछे 1/a माइनस 1/b, तो ये नहीं निकालना होता है, इनका एलसीएम ले लो। a और b का एलसीएम a भी आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ इसको यहाँ, तो b माइनस a हो गया। कुल मिला के आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, b माइनस a अपन a माइनस बी की वैल्यू, ठीक है ना, ये आपको निकालना है यहाँ पे। तो फर्दर हम क्या करेंगे, अच्छा तो सोचो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, आपको चाहिए क्या, b माइनस ए चाहिए और a माइनस बी, सॉरी ए बी चाहिए, क्या चाहिए, ए बी। a माइनस बी से ए बी कब मिलता है, आप कहोगे कि सर अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म मिल जाए तो हम ए बी निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसको ना बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। ये जो दिया है a माइनस बी, ये दिया ना a माइनस बी की वैल्यू 7 दिया है ना, इसके दोनों तरफ आप क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। किसी भी इक्वेशन में, किसी भी समीकरण के दोनों तरफ आप कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है ना। इसका हमने जब स्क्वायर कर दिया तो ये ओपन होगा तो क्या आएगा बताइए जरा, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 49, ये आ जाएगा आपका। आप कहोगे कि बिल्कुल आ जाएगा सर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो तो a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, मैं क्वेश्चन नीचे करता हूँ, ये देखिए जरा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी 29 दे रखा है। तो आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लो, इसकी जगह 29 लिख दो, ठीक है ना। आप कहोगे बिल्कुल सर, तो यहाँ पे आपने रख दिया 29 माइनस 2ab बराबर 49। अच्छा बताओ ये सब मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे ए बी चाहिए, ए बी निकालना है। तो जब आपको ए बी चाहिए, बाकी चीज़ों को इधर भेज दो, तो माइनस 2ab बराबर बचेगा इधर 49 माइनस 29 कर दीजिए, तो ये बराबर हो जाता है 20 के, ठीक है ना। तो माइनस 2ab की वैल्यू 20 आ गई, तो ए बी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा, तो माइनस 20 और 2 इधर भाग गुणा में, इधर भाग में आ जाएगा, तो काटिए माइनस 10 आ जाएगा आपका। ए बी की वैल्यू माइनस 10 आ गई, ठीक है ना। इधर आ जाओ, हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था b माइनस ए और ए बी। तो b माइनस ए तो नहीं पता है, लेकिन a माइनस बी आपको पता है, a माइनस बी 7 है, तो b माइनस ए इसका उल्टा हो जाता है, माइनस 7 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात को, a माइनस बी उसने दे रखा है आपको 7, तो b माइनस ए माइनस 7 हो जाता है, माइनस 7 हो गया। ए बी की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी सॉरी, ए बी की वैल्यू देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली माइनस 10, तो ए बी की जगह यहाँ पे आप रख दो माइनस 10, माइनस से माइनस चला गया, आपका 7/10 आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना, 7/10। कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन को, कमेंट जरूर कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल पेड क्लास की तरह मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक को क्लियर कराऊंगा, सारे PYQs, ठीक है ना, अच्छे से सब कुछ क्लियर कराऊंगा। अच्छा एक देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, देखिए कह रहा है फैक्टराइज फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 38, इसका फैक्टर निकालना है आपको। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो इन ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करो आपस में, जिससे ये चीज़ें आ जाए, वो आंसर होता है, ठीक है। लेकिन उससे आसान यहाँ होगा फैक्टर करना। देखो मैंने आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट करना सिखा रखा है, जिसको नहीं आता है वो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे लिखा पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 17x और माइनस 38, ये रख दिया। ये रूल्स क्या कहता है, कहता है कि ये बीच वाली टर्म को ऐसे दो नंबरों में तोड़ो, ठीक है ना, जिनका कि गुणा करें तो 38 आए और जोड़ करें तो 17 आए। गुणा करें तो 38 बने और उनको जोड़ें या घटाएं तो 17 बने। तो ये सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा, 19 और 2, 19 और 2 ये आपके बन जाएंगे, 19 दूना 38 होता है, 19 में से 2 घटाओगे तो 17 आता है, ठीक है ना। ये स्कूल टाइम में भी आपने सीखा होगा। तो इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 19x, एक्स स्क्वायर माइनस 19x और प्लस का 2x। देखो अब 19x में से 2x घटेगा तो माइनस 17 आ जाएगा आपका, और माइनस प्लस माइनस 19 दूना 38 भी आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, मतलब आ गया समझ में, चलो ठीक है, ये आ गया। अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पहले दो में से जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, लास्ट दो में से जो कुछ कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। बस ये ध्यान देते हैं कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट सेम बचने चाहिए। क्या बचने चाहिए, सेम ब्रैकेट। एक मिनट, ये क्वेश्चन में थोड़ा नीचे कर देता हूँ।
एक सेकंड का टाइम दीजिए। हाँ, अब थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमें सॉल्यूशन करने का। देखो अब क्या करना था हमें, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे भी x है और एक्स स्क्वायर में भी x है, तो x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा आपका कितना, x माइनस 19 बचा। यहाँ पे देखो क्या कॉमन हो रहा है, 2 यहाँ पे भी मिलेगा, 2 38 में भी मिलता है, तो प्लस का 2 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 19 यहाँ पे भी बच गया। क्यों? अगर ये अपना सोल्यूशन सही है कि नहीं ये चेक करना हो तो देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम बचने चाहिए। आप कहोगे कि बिल्कुल सेम बच गए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लेंगे। क्या, x माइनस 19 को हमने कॉमन ले लिया, तो ये आपका बच गया x प्लस का 2 बच गया, ठीक है ना। यही आपका फैक्टर हो जाएंगे, क्या, x माइनस 19 और x प्लस 2। तो देखिए x माइनस 19 और x प्लस 2, ये डी ऑप्शन ही दिख रहा है आपका, चारों ऑप्शन नीचे लगा दिया मैंने, देखो ये x माइनस 19 और x प्लस 2, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। समझ गए? अभी भी किसी को डाउट हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर इसका एक और पार्ट लेके आ जाऊंगा, उसमें आपको सब कुछ क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन सट गए हैं, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इस क्वेश्चन को। हाँ, इसको जरा पढ़िए, यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। यहाँ पे कह रहा है ऑन डिवाइडिंग दिस बाई दिस, हिंदी में पढ़ो। कह रहा है 15 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 को 5 गुणा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 से भाग देने पर हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा वो निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या प्राप्त होता है। यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे स्पेस लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत पास पास सेट कर दिया है उन्होंने। आप कहोगे किसकी बात कर रहे हो, तो ये जो हमारे क्वेश्चन सेट करते हैं वो है। अच्छा ठीक है ना, ये आ गया। अब देखो क्या करेंगे, इस वाले को ऊपर रखा जाता है, इससे भाग देना है, मतलब 15 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 को ऊपर रखो, इसको भाग देना है आपको इससे 5 इंटू एक्स प्लस 3। यहीं हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को आप ये भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये लिख सकते हो कि नहीं बताओ, इसको यहीं करते चलो। तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बन जाएगा, तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ऐसा तोड़ लो इसको, ठीक है ना। तो सीधा सीधा फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। बेसिकली ये मैंने यही चीज लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को ही ये लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया मैंने इसी वक्त, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, क्या होगा, आपको दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका गुणनखंड तो गुणा करे तो 12 आए, पर जोड़े या घटाए तो 1 आए। तो आप कहोगे कि सर 4 और 3 ले लो, 4 3 12 होता है, 4 में से 3 गया 1 आता है, ठीक है। अच्छा आप कहोगे कि सर ये आता कैसे है ना, तो ये जो अचर पद है ना इसका फैक्टर करना पड़ता है इस तरह से। तो मुझे लगता है इतना लेवल आप लोगों का होगा कि ये मुझे करके नहीं दिखाना पड़ेगा कि ये 4 और 3 मिलते कैसे हैं, क्योंकि ये 7th 8th की क्लासेस की चीज़ें हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको फैक्टराइज करें, इसको इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 15, चलो मोटी पेन से लिखता हूँ, ये आपका आ जाएगा 15, तो ऐसे रहने दो। साथ ही साथ इसको तोड़ोगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x। अब देखो क्या करेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो 1x बचेगा, और 4 3 12 यहाँ बचेगा माइनस का, ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसको एक स्टेप और यहीं सॉल्व कर लेता हूँ, अभी मैं केवल न्यूमरेटर मतलब इस वाली चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो यहाँ पे इसको 15 रखा, इन दोनों में देखो कॉमन क्या बन रहा है, x कॉमन हो रहा है, तो बचेगा कितना, x माइनस 4। यहाँ से 3 कॉमन ले लो, प्लस का 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 यहाँ पे भी बच गया। फिर से वही कॉमन लेने वाला मेथड, ये आ गया ना, ठीक है। अब ये ब्रैकेट देखो दोनों में कॉमन हो रहा है, इस ब्रैकेट को भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर सॉल्व होकर के आपका आ गया 15 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, ये आ गया आपका न्यूमरेटर। अंश को हमने ये बना लिया, हर हमारा यही है, तो अंश की जगह क्या लिख दूं, ये वाली चीजें उठा करके यहाँ रख देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो अंश हमारा बदल करके आ गया कितना, 15 गुणा में एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, ये है। नीचे ये वाली चीज़ यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से, ये आ जाएगा 5 गुणा में एक्स प्लस 3 गुणा में एक्स प्लस 4 गुणा में एक्स माइनस 4, ये आ गया, ठीक है। देखो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से काटा 3 बार में, x प्लस 3 से x प्लस 3 चला गया, x माइनस 4 से x माइनस 4 चला गया,
तो नीचे x प्लस 4 बचा, ऊपर 3 बचा, तो 3/x प्लस 4, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 3/x प्लस 4 पहले ही ऑप्शन पे दे रखा है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, और अगर सब कुछ क्लियर है तो वो भी कमेंट कर देना कि सर अच्छा लगा। आपके कमेंट देख करके ही हमें मोटिवेशन मिलता है और डीप में वीडियो बनाने का। ठीक है ना, देखो फ़ैन ऑफ करके कि आवाज़ की कोई दिक्कत ना आए, हमें इतनी मेहनत से पढ़ाना पड़ता है, तो आप लोग अपना सपोर्ट दिया करिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, कह रहा है यदि x प्लस वाई की वैल्यू 3 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 29 है तो इतने की वैल्यू पूछा है। देखिए सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन और पूछा था सीटर ने, सेम पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, एकदम सेम डेटा भी दे रखा है, 29 यहाँ पे भी है वहाँ पे भी था। अच्छा, तो मैंने आपको सिखाया था कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे। पहले 1 मिनट मैं इसको थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ, 1 सेकंड। हाँ, पहला काम क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको यहाँ इसको यहाँ, तो आपको कुल मिलाकर के एक्स वाई नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स प्लस वाई। इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू और एक्स माइनस वाई की, ये आपको निकालना है। तो एक्स प्लस वाई तो ऑलरेडी पता है, तो आपके आंसर में जो भी आएगा ऊपर 3 आएगा। तो देखिए वैसे भी ये एक ऑप्शन तो कट ही जाएगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ऊपर 3 दिखना चाहिए। अच्छा ये आ गया। अब हमें चाहिए एक्स वाई। बताओ, हमें पता है एक्स प्लस वाई पता है, एक्स स्क्वायर वाई पता है, लेकिन हमें चाहिए कि इसकी वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए हमें इसकी। ठीक है ना, तो कब निकलेगा, मैंने बताया था ये जो पहले दिया है इसका दोनों साइड दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो चलो एक्स प्लस वाई का इसका करते हैं स्क्वायर, एक्स प्लस वाई यहाँ है, बराबर में 3 है, इसके दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, इसका भी स्क्वायर इसका भी, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 3 3 जा 9। ठीक है ना, आपको चाहिए क्या, एक्स वाई चाहिए, तो यहाँ से मिलेगा, इन चीज़ों को इधर भेज दो। जरा देखो तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 29 यहाँ पे रख देते इसकी जगह। आप कहोगे कि बिल्कुल सर सही बात है, तो इसकी जगह मैंने रख दिया 29। ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा 29 प्लस 2xy बराबर 9। ठीक है ना, इतना समझ गए। अब हमें इतने को इधर बचा के रखना है, इसको इधर भेज के माइनस कर दो, तो 29 में से 9 गया तो आपका बच जाएगा कितना, 20। ठीक है ना, यही बचेगा, ये आ जाएगा आपका 20। अच्छा 20 नहीं -20 आएगा, क्यों, क्योंकि 9 छोटा है और 29 यही तो करोगे, 9 माइनस 29 करना है, तो ये -20 आएगा। -20 आ गया किसका, 2x की वैल्यू, 2xy की, तो 2 से इधर भाग दे दो, तो xy निकल करके आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 2 बराबर -10। ठीक है ना, तो xy की जगह -10 रख दीजिए, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा -3/10। तो देखो माइनस को ऊपर नीचे किया जा सकता है, तो -3/10 देखिए आपका कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ये वाला बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया तो एक लाइक और एक कमेंट तो कर दो कि हाँ सर समझ आ गया, तो एक हर्ट ही टाइप कर दो जल्दी में हो, अगर 2x पे देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो तो केवल एक हर्ट टाइप कर दोगे तो भी मुझे लगेगा कि आपको समझ आ गया है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, जरा मैं इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहूँगा आपके सामने, बड़ा हो जाइए, अरे बड़ा करना है, हाँ साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, यदि a बराबर इतना दे रखा है, b बराबर इतना दे रखा है, c बराबर इतना दे रखा है, d बराबर इतना, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस डी में इतने में एक्स स्क्वायर और x के गुणांकों का योग पूछा है, कोफिशिएंट का सम पूछा है। ठीक है ना, देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, वैसे ये पार्ट ए का है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पार्ट ए में करवाए हैं आप लोगों को। इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें यही ध्यान देना है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। इधर आ जाओ, देखो सबसे पहले हमें a प्लस बी प्लस सी निकालना है, उसमें भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म को केवल इसके कोफिशिएंट को ऐड करो। तो a में एक्स स्क्वायर का टर्म कितना है, -2 है, यहाँ पे देखिए -2 है, फिर प्लस करना है b में एक्स स्क्वायर का टर्म, प्लस करेंगे b में एक्स स्क्वायर का टर्म कितना है, 3 है, 3 को ऐड करेंगे, फिर c में एक्स स्क्वायर का टर्म ढूंढो, c में एक्स स्क्वायर का टर्म देखिए -4 है, तो -4 करेंगे। अब d में एक्स स्क्वायर का टर्म कितना है, यहाँ पे 1 है, क्या 1 लिखोगे, नहीं, यहाँ पे माइनस साइन है, तो 1 को -1 लिखोगे, -1, तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आया किसका, इस पूरे का। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो जरा,
माइनस वाले को एक साथ जोड़ो, 4 1 5 2 7, तो -7 + 3 तो -4 आ गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -4 आ गया, ठीक है ना। अब सेम इसी तरीके से हम लोग एक्स का कोफिशिएंट निकालेंगे ए बी सी और डी में। ए में एक्स का कोफिशिएंट कितना आया, एक्स का कितना आया देखो यहाँ पे जरा 12 है, प्लस करेंगे हम लोग बी में एक्स का कोफिशिएंट -8 है, बी में ढूंढो जरा, देखिए बी में एक्स का कोफिशिएंट -8 है तो यहाँ पे -8 ले लिया मैंने, ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है। सी में जरा देखो एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0 ले लिया हमने, ठीक है। डी में आ जाओ, डी में एक्स का कोफिशिएंट -1 है, क्या माइनस लोगे, नहीं, क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 हो गया। इनको सॉल्व करो जरा, 12 और 1 13 हो गया, 13 में से 8 गया 5, तो प्लस का 5 आ गया। अब यही आ गया, ये देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये एक्स का, कह रहा है इनका योग बता दो, तो 5 और -4 का योग करोगे, 5 - 4, तो ये एक आपका आंसर आ जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, ये 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप बता सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करके जाना और कमेंट में केवल 1-2 हार्ट टाइप कर देना अगर जल्दी में हो तो, ठीक है। और टाइम है तो कुछ थोड़ा लिख देना कि हाँ चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कैसी लग रही हैं, ताकि अदर बच्चों को भी पता लगे, ठीक है। तो तैयारी को मन से करते रहिए। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।